तरह से बनेंगे, आंसर अलग तरीके से लिखा जाएगा, और एस्से में तो खैर आपकी मास्टरी हो जाएगी, इस बात की गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिवीजन की बात करते हैं, यानी जो एनालिसिस वर्ड होता है, मैंने आपको बताया था कि एनालिटिकल स्किल होना चाहिए, यूपीएससी ने अपने सिलेबस में कहा। तो एनालिसिस का सिद्धांत होता है किसी भी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। एनालिसिस कभी होल सब में नहीं समझ में आता। जैसे ये मान लो एक मार्कर है, तो मैं इसके छोटे छोटे टुकड़ों में इसकी व्याख्या करना शुरू करूंगा, किस चीज से बना है, शेप कैसा है, कलर कैसा है, किस लिए यूजिबिलिटी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अगर मुझे इस मार्कर का एनालिसिस करना है, इस ड्राइव का एनालिसिस करना है, तो मैं इसके बारे में सोचूंगा, अच्छा इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, इसका कलर क्या है, इसका डिजाइन क्या है, ट्रायंगुलर है, इसका टिप कैसा है, ठीक है, फोमी है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसके छोटे छोटे टुकड़े बन रहे हैं। लेकिन ये छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए मैंने क्या किया, क्वेश्चन पूछा। तो यानी अगर मुझे स्ट्रक्चर क्वेश्चन पूछना आ जाए, अब जो बात कहने जा रहा हूं उसकी गहराई समझना, अगर मुझे स्ट्रक्चर क्वेश्चन पूछना आ जाए, तो आप मानवता का इतिहास उठा के देख लें, आप सैपियंस की पूरी हिस्ट्री पढ़ के देख लें, उसमें यही बात कहता है कि हम यहां तक पहुंचे ही स्ट्रक्चर क्वेश्चन पूछने की वजह से। यानी संरचनात्मक प्रश्न, क्या कहा था सिलेबस ने, कि वो सभी विषय जो सिविल सर्विसेज के लिए उपयोगी हों। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें दिखाया था, यानी वो सभी चीजें जो सिविल सर्विसेज के लिए उपयोगी हो, उनके बारे में इंटेलेक्चुअल ट्रेट क्रिएट करना, सोशियो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट को समझना। यहां पर भी वही चीज है। यानी अब मैं स्ट्रक्चरल क्वेश्चन अगर पूछना शुरू कर दूं, इंफॉर्मेशन मेरे पास आएगी। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है डिवीजन, यानी कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसका डिवीजन क्या है, उसका बेसिक फंडामेंटल क्या है। तो डिवीजन जो होता है, यानी कि मैं जब कोई मेरे हाथ में किताब आ गई, मान लो मेरे हाथ में एक किताब आ गई, फॉर एग्जांपल वर्ड हिस्ट्री की बुक आ गई, ठीक है। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा एक किताब कैसे कम समय में पढ़ते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर कैसे कम समय में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका डिवीजन शुरू करूंगा, आई स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। अच्छा, इसका प्रारंभिक विभाजन क्या है, इसका डिवीजन क्या है। तो जब डिवीजन की बात होती है, तो जैसे मैं हिस्ट्री, वर्ड हिस्ट्री पढ़ने जा रहा हूं, ठीक है, तो इसका थीम क्या हो गया, वर्ड हिस्ट्री। मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाओ, लिखते जाओ, वर्ड हिस्ट्री हो गया। अच्छा, विश्व इतिहास के बारे में पढ़ूंगा, तो मैं इसकी थोड़ी सी इमेजिनेशन करूंगा, विश्व इतिहास में क्या क्या चीजें रही होंगी। विश्व इतिहास में वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जापान है, और भी तमाम जो है दुनिया के देश हैं, चीन है, तो भारत के अतिरिक्त आसपास के जो देश हैं वो विश्व इतिहास का हिस्सा हो गए, ठीक है। अब इसके बाद व्हाट आर द चैप्टर्स, इसके चैप्टर्स क्या, मान लो जैसे इसमें है कि वर्ड फ्रॉम द 1890 टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो मेरा जो चैप्टर है वो पहला चैप्टर ये है। तो इसका मतलब है कि मैं 1890 से लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक के टाइम में, यानी कि वो, तो मेरा क्वेश्चन यहां होना चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक ही क्यों। तो वेस्टर्न क्रोनोलॉजी के हिसाब से ये एक टर्निंग पॉइंट था पूरी दुनिया के लिए। तो उस समय क्या क्या चीजें, अब थीम क्या है, इसका जो लेसन है वो थीम क्या है। तो मुझे थीम में ये समझना पड़ेगा, थीम के अंदर जब आप जाएंगे चैप्टर के अंदर, तो इसके अंदर आपके छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हैं। तो 1890 से लेकर, चैप्टर का नाम है 1890 से लेकर फर्स्ट जो है, मैं आपको बुक के साथ बताता जा रहा हूं कि कैसे आप अपने चैप्टर के साथ इन्वॉल्व होंगे। जो आप कहते हैं ना, सर मेरा पढ़ते समय मन भटकता है, दिमाग कहीं और, नहीं भटकेगा। बस आपको एक होमवर्क करना है, आपको एक पेपर लेना है और ये जो चीजें बता रहा हूं लिखने जाना है। मैं आज क्या पढ़ने जा रहा हूं, मेरी थीम क्या है, वर्ड हिस्ट्री। मेरा चैप्टर क्या है, 1890 से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक, ठीक है। अब इसका थीम, इसका लेसन क्या है। तो लेसन में हम देखेंगे कि भाई उस समय यूरोप की क्या स्थिति थी, अमेरिका में क्या हो रहा था, जापान में क्या हो रहा था, ठीक है, एशिया के अन्य हिस्सों में क्या हो रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रीजन क्या थे, कौन कौन लोग शामिल हुए, इसका आउटकम क्या आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। मैंने क्या किया, इनके क्वेश्चंस बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि वर्ड में तो मेरे काम का, उसमें स्पेशली मैं, हमारे देश उस समय हम आजाद नहीं हुए थे, हमारे यहाँ कैसी स्थिति थी, हमारे यहाँ इस चीज को लेकर क्या चीज था। तो आपने क्या किया, अपने सब्जेक्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया, और जनरली बुक में ये दिया होता है। बस आप क्या होते हैं, इंडेक्स नहीं पढ़ते हो, इंडेक्स पढ़ना बहुत जरूरी होता है, बहुत अच्छी तरीका बता रहा हूं किताब पढ़ने का। तो आपने क्या किया, एक पेपर लिया, और पेपर लेकर क्या किया, इस पर आपने लिख लिया, ठीक है। जैसे आपने पेपर उठाया, या एक कॉपी रख लो छोटी सी, ठीक है, जो भी आप बुक पढ़ो उसकी एक कॉपी रख लो, और आपने क्या किया, उस पर लिख लिया, ठीक है, कि मेरे प्रश्न क्या रहे हैं, इस समय भारत में क्या स्थिति थी, 1890 से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की भारत में क्या चल रहा था, भारत में कौन वायसराय था, भारत में किस तरह की उस समय नीतियां चल रही थी, क्या भारत में उस समय कोई स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ था, कौन था उस समय का प्रमुख नेता, क्या थीम था, क्या वो नरम दल था या वो गरम दल का था। अब आप समझ रहे होगे, आपको सारे क्वेश्चन इसके साथ मिल जाएंगे। तो जापान में ऐसा क्या चल रहा था, जर्मनी में क्या चल रहा था, यूरोप के बाकी हिस्सों में क्या चल रहा था, जिस देश ने हम पर शासन किया उस देश में उस समय क्या स्थिति थी, कौन वहां का हेड था, शासन किस रूप में चला करता था, वहां की जो है संसद वो किस रूप में काम करती थी, वहां के मानवाधिकार क्या थे, वहां के रूल्स क्या थे, भाई तभी तो हम प्रभावित हुए उससे। और अमेरिका उस समय क्या कर रहा था, अमेरिका में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा आया, कैसे अमेरिका में पैसा आना शुरू हुआ। आपने ये क्वेश्चंस बनाने शुरू किए। इससे क्या होगा, आप और आपकी जो बुक है, आपका जो न्यूज़पेपर है वो अटैच हो गया।
ये एक बार पढ़ी जाने वाली चीज है, लेकिन ये स्थायी रूप से आपके काम जिंदगी भर आएगी, जो मैं आपको मैजिकल फंडा बताने जा रहा हूं। अब क्या होगा, आ जाओ प्रॉपर्टीज में, गुणों की बात करेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं कि सब कुछ मिले, लेकिन प्रॉपर्टीज की बात, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थिंग, यानी कि मेरे इस विशेष की विशेषता क्या है। जैसे मैं वर्ड हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, मेंस का पार्ट है इसमें, और इससे मुझे यह पता चलेगा कि भारत की सभ्यता, भारत के शासन, इसकी विशेषता पढ़ने जा रहे हैं। भारत की तकनीकी, भारत में उपनिवेश यानी कॉलोनी पे क्या चीज थी, कैसे हमारे ऊपर यह प्रभाव पड़ा, आपने उसके गुणों को लिखना शुरू किया। ठीक है, गुणों क्यों लिखना, कैरेक्टरिस्टिक, चरित्र उसका लिखना शुरू किया। भाई भारत में जब शासन आया तो कैसे, आखिर क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर के टाइम तक क्या ब्रिटेन की हालत रही थी, अमेरिका में क्या चीज होने लगी थी, जापान में कैसे जो है वो एक तरह से राजसत्ता, तानाशाही कैसे बढ़ने लगी थी, हमारे आस पड़ोस में क्या चल रहा था, हमने इसके बारे में जानना शुरू किया। तो बेसिकली वर्ल्ड हिस्ट्री में ये जो दौर था, किस तरह से विश्व की घटनाएं, उनके गुणों के बारे में जानेंगे, या हिस्टोरिकल कालक्रम देखेंगे, यानी कि क्रॉनिकोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ थिंग, यानी कि कैसे लोग विकसित हुआ। मान लो यूरोप में ही घटनाएं हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ऑस्ट्रिया में क्या हुआ, फलाना क्या हुआ, जर्मनी ने क्या बात की, इंग्लैंड और बाकी देशों में, फ्रांस, इन सब में क्या तनाव होने शुरू हुए थे, तनाव के मूल कारण क्या थे, क्या उपनिवेशवाद उसका कारण था, या जब बहुत अधिक पैसा इनके पास आने लगा तो वो पैसा ही इनको करप्ट करने लगा। तो क्रॉनिकोलॉजिकल क्या था, कैसे डेवलपमेंट होते चले जाए, अमेरिका में क्या विकास हो रहा था, जापान में क्या हो रहा था, यूरोप में क्या हो रहा था, जर्मनी में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, और उनका भारत में क्या चीज प्रभाव। तो आपने दोनों को इसकी क्या की, आपने क्रोनोलॉजी बनानी शुरू की। अब मुझे बताना है किताब तुम्हारी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ये किताब तुम्हारी हो जाएगी, तुम्हें इससे मोहब्बत हो जाएगी, एक एक चीज निकाल के बाहर कर दोगे, और बताना कि एग्जाम में तुम्हें ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि वहां जिसकी गवर्नमेंट उस समय भारत में क्या चल रहा था। अब आप सोचते यार हम तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे थे, भारत के बारे में तुमने ध्यान ही नहीं दिया। क्यों नहीं ध्यान दिया, घटनाएं आइसोलेशन में थोड़ी नहीं थी, बस तुमने ध्यान नहीं दिया कि वो तुमसे पूछेगा क्या। जादुई मंत्र दे रहा हूं, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, आपने देखा कि ऐतिहासिक कालक्रम की, जहां इसमें क्या है कि ओरिजिन इसका क्या था, उद्भव, कहां से ये बात आई, कहां से घटना शुरू हुई, वर्ल्ड वॉर की घटना कहां से शुरुआत हुई, उस घटना का जिक्र करिए जिससे कारण जो है वो वर्ल्ड वॉर का मेन कारण बना, राइट। इसका विकास कैसे हुआ किसी भी रूप में। मान लो भारत में उस समय किस तरह के आंदोलन चल रहे थे, कौन सा नेता था, क्या वो कहने की कोशिश कर रहा था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ, फिर कहता है संरचनाओं पे ध्यान दीजिए। मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है भारत में, मान लो कांग्रेस की स्थापना हो रही है, या जो है वो कैसे स्ट्रक्चर काम कर रहा है, नरम दल कैसे काम कर रहे हैं, दादा भाई नौरोजी कैसे काम कर रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक कैसे काम कर रहे हैं, या विश्व में ही तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे काम कर रहे हैं, किस तरह की ट्रीटी, किस तरह की संधि जो है, किस तरह का मैग्ना कार्टा स्थापित किया गया, तो उसका स्ट्रक्चर क्या था, उसकी संरचना क्या थी, राइट। चलिए अगला कहता है फंक्शन, कार्यवृद्धि, यानी कि वो चीज कैसे काम करती है, व्हाट थिंग्स डू, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, रीजंस क्या है। मान लो अगर कोई भी चीज हो रही है, कोई संधि हुई, ठीक है, कोई बैटल हुआ, तो उसके कारण क्या है, रीजंस आइडेंटिफाई करो। कॉज एंड इफेक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रीजंस यानी कारण। तो अब कारण जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपने कारणों की जांच की, जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको इसको कारण दिए गए कि कौन सी डॉक्ट्राइन आई थी, क्या चीजें हुई थी, कहां कहां दिक्कतें हमारे सामने आ गई, ठीक है, और क्या हुआ, इंपीरियलिस्टिक माहौल कैसे बनने लगा, जब रिवर्स मनी जो है जब उपनिवेश से आता है तो उस देश को कितना करप्ट करता है, पावर स्ट्रगल शुरू हो जाता है, नए नए क्षेत्रों पे कब्जा करने की होड़ बढ़ जाती है, अलायंसेस बनाने शुरू कर देता है। तो यू नीड आइडेंटिफाई द रीजंस, ठीक है, रीजंस आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी आने लगी, टेक्नोलॉजी पे अब मोनोपोली ब्रिटेन की नहीं रह गई, औद्योगिक क्रांति का असर जो है वो अमेरिका तक पहुंच गया, जापान तक पहुंच गया, उन्होंने मार्केट जो है वो ब्रिटेन की छीननी शुरू कर दी। तो आप उसके क्या जो है वो कारण जो है कारणों को देखना शुरू कर देते हैं। फिर जब कोई चीज कारण पैदा होता है, कोई भी चीज होती है वो किसी प्रक्रिया को फॉलो करती है, ऑटोमेटिक नहीं होती है। युद्ध भी हुआ था, अगर वर्ल्ड वॉर हुआ था तो वो किसी ना किसी प्रोसेस के साथ हुआ था, कि कैसे जो है वो जब युद्ध में हराया तो संधियां इतनी टाइट कर दी, दूसरे वाले को अपमानजनक लगा, उसके संसाधनों का शोषण शुरू किया, तो फिर वहां से क्या हुआ, वो एक कारण पैदा हुआ, राजनीतिक उठापटक एक कारण पैदा हुआ, पावर स्ट्रगल एक कारण पैदा हुआ, राइट। जो इसे प्रबल राष्ट्रवाद, जो एक्सट्रीमिज्म, नेशनलिज्म था, वो भी वहां पैदा हुआ। तो प्रोसेस जो है वहां से शुरू होने शुरू होगा, ठीक है। तो आप प्रोसेस के बारे में आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमने अभी तक क्या देखा, सबसे पहले आप जो हमने क्या क्यों कैसे कहा था, मैं उसको स्ट्रक्चर कर रहा हूं। मैं क्या, मान लो जैसे मैं ऐसे लिख रहा हूं, तो मेरे ऐसे का थीम क्या है,
ऐसे मैं मान लो महिला सशक्तिकरण पे लिख रहा हूँ, मैं जो है वो किसी जो है वो सामाजिक उन्नति पे लिख रहा हूँ, मैं फिलॉसफी पे लिख रहा हूँ, मैं